हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जनरल नॉलेज के वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन फटाफट देखते जाइए। राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? तो राजस्थान की आत्मा जो है वह घूमर नृत्य को कहा जाता है। मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों में मिले थे? तो वह जो है भौतिक तथा रसायन के क्षेत्र में मैडम मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिले थे। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो यह जो है 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, संतूरवाद में कौन प्रसिद्ध है? तो यह जो है पंडित शिवशंकर जो है संतूरवाद में प्रसिद्ध हैं। शोले फिल्म के किस पात्र ने यह डायलॉग कहा था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई, यह डायलॉग रहीम चाचा का था। सिख धर्म का धर्म पुस्तक कौन सा है? तो यह जो है ग्रंथ साहब है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है? तो इसमें ग्लोबुलिन का उपयोग होता है। वानगालू झील स्थित है, तो यह जो है टर्की में स्थित है। वेनेजुएला को छोड़कर दक्षिण अमेरिका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य है? तो वह जो है इक्वेडोर है। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। विश्व में निकिल का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक कौन सा है? तो विश्व में निकिल का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक कनाडा देश है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, जो कि 8,597 मीटर है। विमानों की आपस में आकाश में लड़ाई को क्या कहते हैं? तो डॉग फाइट कहते हैं। विज्ञान की किस शाखा में वायु परिवहन विषय पर अध्ययन किया जाता है? तो यह एस्ट्रोनॉटिक्स में किया जाता है। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? तो वह जो है जिंक कहलाती है। वल्लभ समानार्थी है, तो वल्लभ समानार्थी प्रिय का है। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो यह जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। वर्ड में, यानी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? तो अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं। अंडू कमांड के लिए हम Ctrl+Z का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की थी। लाल रंग के ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल रंग के ग्रह के नाम से जानते हैं। रोलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा दिया था? तो अजमल खान ने इस्तीफा दिया था। रेड रिबन यानी कैंपन भारत में किस बीमारी से संबंधित है? तो रेड रिबन जो है वह एड्स से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग यानी
सी का गठन कब हुआ? तो यह जो है 1 जून 2005 को हुआ इसका गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो वह जो है 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है? तो वह जो है झाबुआ में है। राज्य में खरीफ की बुवाई का समय है? तो खरीफ की बुवाई का समय जून और जुलाई में है। राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो यह जो है झारखंड के रांची में। राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो 1944 में हुआ। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 249 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संतान उत्पत्ति को कम करने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी कहते हैं। शैरोन लोवेन किन नृत्यों से संबद्ध है? तो यह जो है उड़ीसी, मणिपुरी एवं छऊ नृत्यों से संबद्ध है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो यह जो है स्किनर का कथन है। शरीर के इन अंगों में से कौन सा इसका एक हिस्सा दान करने के बाद भी काफी हद तक पुनर्जीवित होने में सक्षम है? तो वह जो है जिगर यानी लीवर। वैसी स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या कहलाता है? तो यह मुद्रास्फीति कहलाता है। वेदों पर लिखी गई टीकाओं को क्या नाम दिया गया है? तो वेदों पर लिखी गई टीकाओं को संहिता नाम दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अगला है, विश्व की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो यह जो है राइन नदी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कैरो नदी पर स्थित है। विमान चालक के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को हम कॉकपिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉकपिट कहते हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान की किस शाखा के तहत वंशागति के नियमों, विभिन्नताओं आदि का अध्ययन किया जाता है? तो यह जो है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। वायु में ध्वनि की चाल होती है? तो यह जो है 332 की होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।